लागा चुनरी में दाग, मिटाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। तो दोस्तों, जब दाग लगेगा नहीं तो मिटाएं कैसे। तो हमारा जो क्लीनिंग का जो काम है इसी विषय पे आते हैं कि जब दाग लगे तभी तो उसको मिटाएंगे। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि एक हवा एक टिप्स बना रखा है कि वो ना महंगे कपड़े सस्ते कपड़े उसी हिसाब से कि जब हम किसी दुकान पे ड्राई क्लीन या लॉन्ड्री वाले की दुकान पे लेके जाते हैं तो कस्टमर खुद ही बताता है कि भाई इतने का है, ख़राब हो गया तो देख लियो। भाई जब वो ख़राब नहीं था तो आप लेके क्यों गए उनके पास। तो वहाँ अच्छा, अब जो दुकानदार है उसको क्लू मिल जाता है, इशारा मिल जाता है कि भाई कीमत ये है तो इसका क्लीनिंग का मुझे क्या लेना चाहिए। वैसे तो थोड़ी उलझन हो जाती। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ऊपर वाला कहते हैं ना दर्पण झूठ ना बोले। जो शीशे में मुंह देखते हैं ना वहाँ सब कुछ साफ दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चलता उल्टा झूठा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्लीनिंग का काम है बिल्कुल साफ़ सुथरा, कहते हैं ना बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, कपड़े की प्रॉब्लम छोड़ के उसके रेट पे आ जाते हैं कि कपड़े में क्या प्रॉब्लम है। उससे पहले देखते हैं कि इसका कपड़े का रेट क्या है। गणित यानी गणित के हिसाब से उसके हिसाब से उसका रेट फिक्स किया जाता है कि भाई इतना लगेगा जी, इसका हो जाएगा। अब क्या है कि हकीकत में जो भी हमारे सस्ते गारमेंट होते हैं, सस्ते गारमेंट में क्या होते हैं कि वो कॉटन होजरी यानी सूती कपड़ा होजरी इस बेस में आते हैं। और जैसे जैसे हाई फैशन गारमेंट होता जाता है उस पर कुछ भी हाई फैशन गारमेंट जैसे जैसे होता जाता है वो गारमेंट सिंथेटिक की तरफ चला जाता है, क्योंकि कॉटन में तो इतनी चमक धमक है नहीं। कॉटन एक क्या है, परमात्मा का वो रूप है जहाँ से हम बिल्कुल जुड़ के रहते हैं। लेकिन हाई फाई देखने के लिए उसमें क्या कि दुनिया भर के उसमें जो गारमेंट्स, दुनिया भर के जो धागे, दुनिया भर की जो उसमें फैशन डिजाइनिंग की जाती है, उसमें बीड्स एम्ब्रॉयडरी दुनिया भर की जो होती है वो उतना ही आसान होता है। लेकिन क्या है, डर क्या होता है कि बहुत महंगा गारमेंट है, बहुत महंगा कपड़ा है, ख़राब हो गया तो देना पड़ेगा। हकीकत में जो हमारे जो वाइट गारमेंट पे हम यूज़ करते हैं जो केमिकल हाइपो ब्लीच रंगकाट ओडा सोडा पोडा जो भी, क्योंकि ये बात कोई ना आपको बताएगा ना बताई है। और इसके बाद ना बहुत वीडियो आ जाएंगी, नींबू निचोड़ के चाट बना के पेश करेंगे। मैं तो भाई आप देख रहे हो ये पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ऊपर आसमान है, ये देख रहे हो आसमान, ऊपर आसमान है और इधर पेड़ पौधे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि मैं और आप और बाकी खुला आसमान, तो क्या है कि जो भी यहाँ अच्छा उसमें गैसीय की बात हुई थी, गैस से कैसे स्टैंड को निकालते हैं यानी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि उसमें कुछ हमारे अंतरिक्ष के गुण देने वाले ज्ञान प्राप्त अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं कौवे की तरह। शाना कौवा क्या खाए, क्योंकि बोलने में, क्योंकि ऐसे आदमियों को ऐसा करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि गुरेज नहीं करना चाहिए किसी टाइप का। क्योंकि यहाँ मार्केट ही चलाते हैं, यहाँ परिवार की बात होती है और इसमें कोई आदमी गलत हो जाए तो उस गलत आदमी को वो पता है क्या कमियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी बारीकियों में। लेना देना कुछ नहीं है, वो क्या है किसी के लिए कुछ नहीं है, अपने लिए सिर्फ खुद खा लिया पी लिया और सुबह कर दिया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमें खाली अपने काम को पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी के साथ में करना है। और इसमें क्या है कि जब गारमेंट्स बहुत महंगा होता है पहले उसको चेक करें। जो भी प्रॉब्लम, मान लो आपके कोई लाइट गारमेंट
हाई फैशन गारमेंट की ड्रेस है, उसके ऊपर कोई कलर लग गया है और किसी कपड़े का कलर डार्क कलर का लाइट पर डार्क का लग गया है, तो उसको क्या है हल्का सा किसी कोने में, उस कोने में करें जो थोड़ा पीछे, कहते हैं ना साड़ी है तो साड़ी के जो अंदर से स्टार्टिंग करते हैं बांधने में वहाँ पे करें, और बाकी लहंगा चुन्नी उसमें हल्का सा कहीं क्लोरीन में हाइपो ब्लीच रंग काट आ जाते हैं वो यूज़ करें। उसमें पिंकी, अच्छा पिंकी या पोर्ट्रेट परमांगनेट उसके बात करेंगे अलग, क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि वैसे तो मैं वीडियो डेली बनाता हूँ जब बिल्कुल सही होता हूँ, जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम हकीकत में अभी मेरे का 2:30 बजे का टाइम है, तो क्या है कि दोपहर के 2:30 बजे है क्या कि भाई आप मेरे में आपका इसमें अच्छा बुरा क्या है कि दिक्कत कोई होगी आप मुझे संभालेंगे, क्योंकि क्या कि आप मेरे अपने हैं, मैं आपको अपना समझता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंथेटिक गारमेंट है किसी भी प्रॉब्लम को गले नहीं लगाता, चिपकाता नहीं है। ये है क्या आजकल की जो चल रही है ना, पहले हमारे माता पिता हमारे भाई बंधु की रिश्तों से बंध के रहते थे चिपका के, लेकिन आजकल क्या है कोई नहीं है मेरा, वो है ना बिल्कुल अपना अपना वो, तो भाई ये किसी को गले चिपकाते नहीं है। इस पे हल्का सा भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट कब करते हैं कि आप उसको हल्का सा चेक करें, उसमें हमारा रिफ्लेक्स है, उसके अंदर हाइपो है, ब्लीच है, रंग काट है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट है, उसके अंदर हमारा आ जाता BSR आ जाता है, उसके अंदर हमारे दुनिया भर के केमिकल। तो क्या कि ये जो चीज़ें होती हैं, और बाकी जैसे जंग वंग के उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके ऑब्जोलिक एसिड यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोफ्लोरिक यानी HF यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप मैजिक तो वरदान है वो यूज़ कर सकते हो। तो क्या कि कुछ चीज़ कि बहुत जिसको हार्ड समझते हैं वो तो इजी होती है, लेकिन क्या है कि जब हमें अनुभव हो जाता है, और उसमें क्या है कि भाई अनुभव कब होता है जब हम उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करते हैं। बाकी मोबाइल देखो गपशप मारो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, शायद दिख नहीं रही। तो दोस्तों कपड़ा कैसा भी हो उसके प्रॉब्लम को देख के हाई फाई कपड़ा सिंथेटिक कपड़ा तो उसके ऊपर क्लोरीन आप यूज़ कर सकते हो। हाइपो ब्लीच रंग का हाइपो ब्लीच यूज़ करो तो उसके बाद उसको न्यूट्रल करने के लिए हल्का सा उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग कार्ड आप ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद सिंथेटिक यानी सिंथेटिक क्या होता है कि जो हमारा NID नॉन लिक्विड नॉन कास्टिक लिक्विड सोप उसमें उसको नॉनिक में उसको वॉश करें। और है इसमें है क्या कि जब हम कॉटन बेस के कलर गारमेंट को करते हैं तो उसमें सोडा डालते हैं, लेकिन वहाँ पे सोडा नहीं डालना, सोडा आप सिंथेटिक में डाल सकते हैं। वहाँ पे क्या डालना हमें, वहाँ पे जो हमारे डिटर्जेंट के साथ में डालना है अमोनिया लिक्विड। अमोनिया लिक्विड सोडे का ही स्वरूप होता है, लेकिन वो कलर को डल नहीं करता। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाई थी कलर इन्हेंसर की, तो क्या कि जो कलर निकलता है कपड़े का वो किस लिए निकलता है कि जब हम अपनी नादानी दिखाते हैं कपड़ों के ऊपर यानी उसके ऊपर जबरदस्ती करते हैं तो उसका परिणाम कपड़े के ऊपर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे गारमेंट्स होते हैं, गारमेंट्स को केमिकल से ज़्यादा गारमेंट्स के विषय में जाने कि गारमेंट्स हमारे किस नेचर के हैं, उसमें क्या यूज़ करना है, वो काफ़ी हमारे भाई रगड़ा पट्टी दे दमादम दे, तो ये छोटे बच्चे की तरह इसको ट्रीट करें यानी संभालें। बाकी जो हमारे गारमेंट्स होते हैं बिल्कुल कहते हैं ना जो हमारे तन की हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी इज्जत की, हमारी माता बहनों हमारी इज्जत करते हैं तो उनको हमें इज्जत देनी चाहिए। बाकी ना छांटी पट्टी ये पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन ये ना अच्छा सर्टिफिकेट मिलने लगे आजकल। भाई सर्टिफिकेट किस लिए दिया कि मान लो कोई गारमेंट ख़राब हो गया तो वो सर्टिफिकेट ठीक कर देगा, क्योंकि है क्या कि जहाँ धन मिलता है लोग ना वहीं झुकते हैं कि भाई यहाँ पे ये कल तो था
35 किलो 50 किलो का आप हो गया, 75 किलो का ये आदमी, बड़ी बड़ी मशीनें कहाँ से आई है ये? क्योंकि किसी भी मनुष्य को अच्छा या बुरा कहने की हिम्मत किसको होती है? जो हिम्मत रखने वाला होता है, दुकानदार को नहीं। दुकानदार तो आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, भाई तेरा कितना मेरा कितना। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहे। कोई भी क्वेश्चन हो आपका कपड़े के विषय में, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।